हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार से हमारे जीवन का संचालन में इनका क्या रोल रहता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि मंगल हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, खून है, और खून से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो मंगल के अधीन आती हैं। और मंगल हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारे शरीर के अंदर एक सेनापति के रूप में काम करते हैं। हमारा साहस, हमारा ऊर्जावान एनर्जी जो है वो मंगल से प्राप्त की जा सकती है, और वो होती भी है। अब इसके अंदर जिन लोगों की शादियां लेट होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण मंगल है, क्योंकि मांगलिक रूप से अगर आप हैं, अगर आपका लगन में मंगल है, सेकंड हाउस में मंगल है, फोर्थ हाउस में मंगल है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है, 12वें भाव में मंगल है, तो आप मांगलिक हैं। तो आपकी शादी में देरी हो सकती है, और मांगलिक लड़की या लड़के से ही शादी का एक माना गया है। और वैसे मंगल जो है मांगलिक दोष जो है वो 28 वर्ष 4 मास तक रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। परंतु फिर भी उसकी कुछ झलकियाँ हमारे जीवन में दिखती रहती हैं, कुछ बीमारियों के कारण या कुछ एक्सीडेंट्स के कारण भी मंगल को माना जाता है। अब मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इनके 4-4 चरण होते हैं। इन चरणों में जिस भी चरण के अंदर व्यक्ति पैदा होता है उसकी महादशा मानी जाती है। अब हमारे जीवन के अंदर जो हम कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं, तो मंगल से उसका क्या महत्व है, क्या टचिंग है। जितना भी प्रशासनिक अधिकारी हैं ये सब मंगल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि राजा का सेनापति मंगल है, राजा सूर्य हैं। और जब भी आप क्योंकि ये धरती पुत्र माने जाते हैं, और प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम इनका बनता है, और इनकी धातु जो है वो तांबा है। और आप जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों को देखते हैं तो वो सब मंगल से प्रभावित हैं। मंगल का और शनि का जब मेल होता है आपस में, तो वो एक इंजीनियर इंसान को बना देता है, एक टेक्निकल इंजीनियर होता है जिस प्रकार से। तो मंगल और शनि की युक्ति, वैसे तो मंगल और शनि मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ों को सुधारना, किसी चीज़ को बनाना, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना, तो मंगल और शनि का जब मेल होता है तो उसमें वो सहयोग करता है। तो इस प्रकार से जब मंगल हमारे किसी भी, जिस तरीके से अगर मंगल राहु के साथ बैठ गया, और मंगल, राहु और शनि ये तीनों प्लैनेट इकट्ठे हो गए, तो वो उसकी मानसिकता को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति फिर कुछ संगति के कारण कुछ 2 नंबर के काम या कुछ भी एक हड़पना, चोरी और इस तरीके से एक मुजरिम बनना, वो मंगल, राहु और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो तब बनता है इंसान। और 10वें घर का अगर मंगल है, 10वें का मतलब होता है कुंडली के हिसाब से 10th हाउस। वैसे 10वीं राशि मकर होती है, जिसके अंदर ये उच्च के होते हैं और बहुत बलशाली होते हैं जब मंगल उच्च के होते हैं जिस भी कुंडली के अंदर। लेकिन 10वें घर के अंदर जिनका मंगल होता है वो एक कुलदीपक योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति उस खानदान में पैदा नहीं होता कभी पहले, और जिस खानदान के अंदर ये व्यक्ति पैदा हो गया और 10वें मंगल है, तो उसको कुलदीपक योग मानते हैं कि ये एक ऐसा कार्य करेगा जो आज तक इसके खानदान में किसी ने नहीं किया। और मंगल जब नीचस्थ होते हैं, कर्क राशि में जब ये नीचस्थ होते हैं, तब बहुत सारा सर्कल होने के बावजूद भी, और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़े होने के कारण भी, सरकार से जुड़े होने के कारण भी व्यक्ति कोई लाभ नहीं ले पाता। उसका कारण क्या है कि उनका जो इम्प्रेशन है वो नेगेटिव जाता है, और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो एक रोब होता है, और एक अगर आप राज्य में कहीं मंत्री भी हैं या कोई आप बहुत बड़े पोजीशन के ऊपर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन फिर भी आप अधिकारियों के अंडर में रहेंगे, क्योंकि मंगल नीचस्थ आपके साहस और ऊर्जा को आगे आने नहीं देता। और कर्क राशि में नीचस्थ होने के कारण, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा के साथ जब मंगल का योग होता है तो महालक्ष्मी योग होता है, वो बहुत धनवान व्यक्ति होता है। और उसके साथ जुड़े होने से, जबकि चंद्रमा की राशि में नीचस्थ माने जाते हैं, और इनकी 2 राशि है, मेष और वृश्चिक। मेष राशि के अंदर जब होते हैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी का रूप मिलता है, और अगर वृश्चिक राशि में है तो अपने घर हैं दोनों इनके। जब ये वृश्चिक राशि में होते हैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी के एमडी, सीईओ इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि संचालन करना इनका काम है। क्योंकि अगर सेनापति अच्छा होता है तो सेना अपने आप काम करती है।
और सेनापति अगर सही ना हो तो एक तरीके से वो उस देश के अंदर या उस घर के अंदर या वो समाज के अंदर एक प्रॉपरली वे में काम नहीं कर पाता अगर मंगल नीचस्थ है तो। आपकी कुंडली के अंदर मंगल कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, किस नक्षत्र में है और कितनी डिग्री का है, क्योंकि प्रत्येक प्लैनेट 30 डिग्री तक एक राशि में रुकते हैं। तो मंगल मैक्सिमम 2 महीने के आसपास एक राशि में रुकते हैं। और कितनी डिग्री का, ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है कि 1 से 30 डिग्री तक जब कोई भी प्लैनेट किसी राशि में रुकता है तो अगर 1 डिग्री का है तो उसका स्टोन बनता है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 10 डिग्री तक उसका स्टोन बनता है। लेकिन यंग अवस्था में अगर मंगल है, 15 डिग्री का अगर मंगल है, तब उसका कोई स्टोन नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी यंग है, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी पावर्स है। इससे ज़्यादा पावर, क्योंकि जो यंग एज मानी गई है 25 से 30 तक मानी गई है सही मायने में, और अगर वो 25 से 30 तक है तो आयु में व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से 15 डिग्री मंगल की अगर है तो उसका कोई स्टोन नहीं बनता। हाँ, इतना है कि जब गुरु के साथ मंगल हो, सूर्य के साथ मंगल हो, तो एक बहुत बड़ा योग बनता है, जिससे कि एक प्रशासनिक अधिकारी और एक राजा से अच्छे संबंध और सभी सामाजिक लोगों से संबंध अच्छे रहते हैं। आपका मंगल कहाँ है और वो क्या काम कर रहा है, क्या रियल एस्टेट में या शादी के अंदर कोई देरी है या कोई बीमारी है या कोई जॉब की समस्या है, तो उस मंगल के कारण होती है। तो अपना मंगल को आप चेक करवाइए वो किस पोजीशन में है और उसका क्या उपाय, क्या समाधान हो सकता है। हनुमान जी मंगल के देवता हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को जब प्रसाद चढ़ाया जाता है तो हनुमान जी को भी जाता है और मंगल देवता को भी जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग शिष्य हैं हनुमान जी के, बहुत सारे लोग शिष्य हैं मंगल देव के। इसलिए मंगल के मंत्र, बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो आपका मंगल मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को चीज़ों के बारे में पता हो, शुद्ध जानकारी हो। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन दबाना ताकि मैं ऐसी जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँ। और इसी के साथ आज का वार्ता मैं समाप्त करता हूँ और आप सबको मेरा प्रणाम। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें जीवन में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आप पे कृपा करें और आप सदा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सही कहा सर।